स्पर्श, जितने स्पर्श सुख हैं, कोमल वस्त्र आदि और भी स्पर्श आदि, शरीरों का स्पर्श आदि, ये सब स्पर्श सुख के अंतर्गत आते हैं। रस, रसेंद्री से जितने भी प्रकार के रस ग्रहण किए जाते हैं। गंध, घ्राणेंद्री से जितने भी प्रकार की सुगंध ग्रहण आदि आदि। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इसी में पूरी सृष्टि को कवर कर दिया गया। सब कुछ इसी में है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 ज्ञानेंद्रियां लेकर के मन इन्हीं में विचरा करता है। जो राग पूर्वक, बस देखो, वही विषय एक भगवत प्राप्त महापुरुष सेवन कर रहा है और वही विषय एक विषयी पुरुष सेवन कर रहा है। दोनों में अंतर है। एक राग में बंधा हुआ उसे सुख मानकर भोग रहा है और एक शास्त्र आज्ञा के अनुसार जीवन निर्वाह के लिए। अंतर हो गया। वो परमात्म स्वरूप में और वो दुख स्वरूप विषय में आसक्त है। अंतर, दोनों एक ही चेष्टा से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग क्षेत्र है। जो इंद्रियजन्य भोगों में सुख प्रतीत हो रहा है, उसे जो भोगने की इच्छा, उसी का नाम है भोग। उसे जो पाने की इच्छा है नहीं सुख। यही है जादू, यही है तमाशा भगवान की माया का। सुख नहीं है, बार बार भोग रहे, बार बार फिर अंदर से वही लालसा, वही कामना, फिर उसे भोग रहे, फिर वही लालसा, फिर वही कामना। पूरा जीवन व्यतीत होता जा रहा है और उससे तृप्ति नहीं हो रही। इसका मतलब है नहीं। अगर होता तो तृप्ति मिल जाती, किसी को तो मिल जाती। इतिहास साक्षी, शास्त्र हैं, आप पढ़ के देख लो, किसी को नहीं हुई। सब असंतुष्ट हुए, सब रोए बाद में कि हमारा समय बर्बाद हुआ। चाहे वो उर्वशी के संग में श्री पुरुरवा जी हो, चाहे शुक्राचार्य पुत्री देवयानी के संग में महाराज ययाति हो, बड़े बड़े महामहिम, ये सब बाद में रोए हैं। शास्त्र प्रमाण है। मैंने अपना समय नष्ट कर दिया, हाय कैसी भगवान की माया से मैं ठगा गया, आदि आदि। संबंध जन्य, इंद्रिय जन्य भोग में कभी भी कोई भी तृप्त नहीं हो सकता और स्वतंत्र भी नहीं है। कहां स्वतंत्र है? नहीं, सब जो भोगी पुरुष है वो सब को भोगना चाहते हैं। जितने विषय सब केवल मैं ही भोग लूं। कहां स्वतंत्र है? सुख, सुविधा, मान, बढ़ाई, ये सब चाहते हैं, पर सबको कहां मिलती है? सब प्रयास में इसी में लगे। सबसे बड़ा सुखी हो जाऊं, सबसे बड़ा सम्माननीय बन जाऊं, मेरी ही बड़ाई केवल त्रिभुवन में हो, मेरे समान त्रिभुवन में कोई ना हो, सब यही चाहते हैं। पर क्या सबको मिलता है क्या? और जिनको मिल भी गया, क्या वो सुखी है क्या? जिनको मिल भी गया है, क्या वो सुखी है क्या? नहीं, उनकी और कामना बढ़ी हुई है। ये सब भोग है। मान बढ़ाई, प्रशंसा, सबसे बड़ा धनी बन जाऊं, सबसे बड़ा सुखी बन जाऊं, ये प्रकृति का भोग है। देखो, मेरी ये बात है, ये मानना पड़ेगा। और जो लोग वाह वाह के हैं, उसमें जो सुख हुआ, ये भी प्रकृति का भोग है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मूल समझ लो, इसी में पूरी प्रकृति विराजमान है। जो इन भोगों में अपनी मति फंसाए हुए है, वो परमात्म सुख का अनुभव नहीं कर सकता। ध्यान दीजिए, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और यही आराधना में हमें समर्पित करके प्रसाद रूप से जब मिलती, तो ये परमात्म प्राप्ति, ये शब्द ही तो है। राधा बोला, शब्द ही तो निकला। ये क्या करेगा? ये प्रभु को भी अधीन कर लेगा। रूप ही है तो प्रियालाल का, जो रसिकों के हृदय में महासुख का वर्धन करता रहता है। प्रियालाल का उच्छिष्ट रसास्वादन में आता, प्रियालाल के श्रीअंगों की गंध, इत्र की, तुलसी जी की, पुष्प की, वो हमारे लिए प्रेम प्रदान करने वाली है। प्रभु के सिवाय किसी अन्य प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, अवस्था का जो भी सुख अनुभव करना चाहता है, वो प्रकृति का भोग करना है। ध्यान दीजिए, प्रभु के सिवा, अर्थात हमारा पूरा जीवन प्रभु की अधीनता में, तो प्रकृति से स्वतंत्र हो गए आप।
प्रभु के अधीन नहीं हुए तो प्रकृति के अधीन, दो में एक के अधीन रहना पड़ेगा। माया की अधीनता का परिणाम है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, और समस्त द्वंद्वों के दुख को भोगना। और प्रभु की अधीनता का परिणाम है परम स्वतंत्र होकर निज सुख में बिलसना। प्रियालाल पराये थोड़ी है, निज है, ये निज है। देखो इनका मंत्र भी निज मंत्र है, इनका धाम भी निज धाम है। निज शब्द का प्रयोग होता है। अब निज धर्म आपनो कहेत, ये धर्म, ये मार्ग भी निज मार्ग है, ये जोरी निज जोरी है। कैसे निज का मतलब अपने किंचन मात्र भी, कहीं भी कुछ भी अंतर नहीं। हित स्वरूप होकर, हित स्वरूप प्रिया प्रीतम, हित स्वरूप वृंदावन, हित स्वरूप सहचरी, हित स्वरूप सेवा सामग्री, हित से ही सेवा करना। कहीं किंचन मात्र हित की सिवा कुछ नहीं, प्रेम ही प्रेम। तो फिर ध्यान दीजिए, प्रभु के सिवा, इसलिए कहा गया कि पानी भी बिना प्रभु को अर्पित किए हुए नहीं पीना। राधा वल्लभ लाल की जय। उनको मानसिक अर्पित करके ऐसी जगह हो कि प्रगट नहीं पिला सकते सेवा में, तो आप उनकी जय बोलो, उनका चिंतन करो, फिर पियो। अब क्या हुआ, वो निर्दोष हो गया। अगर केवल जल लिया तो वो प्रकृति जन्य जल का भोग हो गया। भगवद अर्पित हुआ, अब वो जल नहीं, जल प्रसाद हो गया। अब वो बांधेगा नहीं, वो प्रेम प्रकट करेगा। कितनी सावधानी से हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान के द्वारा कितना कठिन है, इसे मिथ्या मिथ्या कहते रहो, पर ये अपना प्रभाव दिखाता है। कोई बिरला अपने को इस जड़ संबंध से अलग कर पाता है। और यहां कितना सहज है, तन समर्पित, मन समर्पित, प्राण समर्पित, समर्पित वस्तुओं के द्वारा तन मन प्राण का पोषण। सहज में प्रकृति से संबंध हटकर प्रभु से संबंध। प्रकृति जन्य किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान का सुख लेना अर्थात भोग करना है, और यही भोग महान दुख तुम्हें प्रदान करेगा। यही विषय चुगा जिन चुगे जिन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे, तेहि सम दुख न